भिवानी में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि योग को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है ताकि लोग प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें। श्रुति चौधरी ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगा दिवस के अवसर पर कई घोषणाएं भी की है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इस दौरान कहा कि आने वाला समय बारिश का समय है और बाढ़ प्रबंधन को लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सरकार इस मामले को गंभीर रूप से ले रही है। साथ उन्होंने कहा कि पीएम सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी मिले, इसके लिए सिंचाई विभाग काम कर रहा है। श्रुति चौधरी अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूकी। उन्होंने कहा कि संगठन बनाने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो लोग इस धरती पर ही नहीं हैं, उन्हें संगठन में जगह दी जा रही है। योग महोत्सव का ये आयोजन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना इसको बड़े स्केल पर किया गया है और एक इंटरनेशनल रूप में हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारे कितनी पीढ़ियाँ पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक कनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे जन आंदोलन बनाए जाने की बात भी कही गई है योग को। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं भी जो है इस मन से की है। कहा है कि कई जो है 100 के आसपास जो है व्यायामशालाएं और साथी योग जो है वो खोले जाएंगे। किस तरह से देखती हैं आप? बिल्कुल, जैसे पूरा जो फोकस है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे प्रदेश देश का स्वास्थ्य अच्छा हो और हरियाणा में नशा मुक्त हों लोग, हमारे जो बच्चे हैं हेल्थ की तरफ दौड़ लगाएं और आगे खूब अपने जो प्राप्ति है, जैसे कहते हैं पहले प्रथम शरीर ज्ञान तो उसके बाद प्राप्ति। स्कूली विद्यार्थी महिलाएं बहुत सशक्त हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं सशक्तिकरण के लिए, ये बहुत सराहनीय है। हमारा आप देखिए कि किस तरीके से बार बार उन्होंने हरियाणा को चुना, चाहे लिंग अनुपात की बात हो। यहाँ पे जब भी लिंग अनुपात की बात आया करती थी तो हरियाणा सबसे आगे था। आज आप देखिए कि कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान उन्होंने शुरू किया, वो भी हमारे धरती से शुरू किया और उसमें मेहनत करके प्रदेश की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में आगे काम कर रहे हैं इस दिशा में और बहुत ज़्यादा फर्क अब लिंग अनुपात में भी आया है। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के बाकी क्या तैयारियां हैं? अभी बरसात का सीजन आ रहा है। ये लगातार मेरी मीटिंग्स चलती हैं इस पे, माननीय सीएम साहब की भी हुई हैं, मेरे साथ हमारी कंबाइंड भी हुई हैं। मैं खुद लगातार अपने आप डिपार्टमेंट की ये समीक्षा लेती रहती हूँ और यही हमारी चिंता है कि पूर्ण रूप से सारे की सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्लड मैनेजमेंट के वो टाइमली हों ताकि कहीं दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री जी की हर खेत को सिंचाई की बात आती है, तो उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश कैसे बिल्कुल, इसके लिए हम पूर्ण रूप से टेल तक पानी पहुँचे। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे सारे हरियाली छाए रहे। चौधरी बंसीलाल जी ने तो इरिगेशन में एक ऐतिहासिक काम किया था और माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में उसी तरीके से आगे एक राज्य मेरे ख्याल से तो अब आप देख रहे हैं, खुद ही आप लोगों ने रिपोर्ट, आप ही मीडिया से जानकारी मिली कि एक दो तो वो दुनिया में भी नहीं थे, उनका भी वो संगठन में नाम आ रहा था। तो कांग्रेस पार्टी का तो क्या कहना।